नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह न्यूज का अड्डा पर आपका स्वागत है। चीन अपनी और हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। डोकलाम में भारत से मुंह की खाई, उसके बाद गलवान में भारत से मुंह की खाई। गलवान में अपने 60 सैनिक गंवाने के बाद भी उसकी हरकतें जो है कम नहीं हो रही हैं, बल्कि बढ़ती ही जा रही हैं। दरअसल चीन की जो साम्यवादी सरकार है वो उकसावे की राजनीति करती है। उकसावे के आधार पर मतलब वो साम्राज्य विस्तार की नीति पर काम करता है चीन। माओ माओ की ये विचारधारा थी कि हर दिन 1 इंच जमीन पर दूसरे की कब्जा करो, धीरे धीरे करके एक एक इंच का अगर आप कब्जा करोगे तो कल को 1 किलोमीटर भी हो जाएगा। ठीक उसी नीति पर वो काम करता है। अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट तस्वीरें रिलीज हुई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर उसने एक अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस गांव बसा दिया है। इन गांवों में उसने जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं, उनके परिवारों को बसाया है। इसके अलावा पीएलए के जवानों के जो परिवार हैं उनको भी बसाया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ही सोची समझी साजिश है चीन की कि किस तरीके से भारतीय सेना को टैकल करना है और किस दुनिया में एक मैसेज क्या देना है, ये सब पर बात करेंगे। मसलन सबसे पहले बात करते हैं कि चीन ऐसे इस पर देश में जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो चीन ने ऐसा जो किया है इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके से वो भारतीय जवानों के तैनात रहते भी हुए भी इसको यहाँ पर गांव बसा लिया। तो दरअसल जो मेनली देश में जिस तरीके की बात कही जा रही है, हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर अपने अपने तरीके से हेडिंग दे रहे हैं। कोई कह रहा है चीन ने भारतीय सीमा के अंदर गांव बसा लिया, सेना खड़ी रह गई। कोई कह रहा है मोदी शाह देखते रह गया, वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली 1959 से ये ज़मीन जो है चीन के कब्जे में रही है। भारत और ये ध्यान रहे कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, लेकिन उससे पहले से ही जब पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो तब से ये ज़मीन जो है चीन के कब्जे में है। ये जिस इलाके में चीन ने गांव ये बसाया है वो अरुणाचल प्रदेश का सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है। सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का ये बहुत ही ऊपरी भाग जो पहाड़ों से एकदम घिरा हुआ है। तो पहाड़ों के बीच में ये सैटेलाइट तस्वीरों को ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि पहाड़ों के बीचों बीच जिस स्थान पर उसका पहले से कब्जा था वहाँ पर उसने ये सारी चीज़ें जो गांव है वह बसाए हैं। करीब 101 घर जो है वहाँ बनाए हैं चीन ने। और ये जो 101 घर है ये शी जिनपिंग की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत वो यहाँ पर 600 गांव बसाना चाहते हैं। ये तो पहला गांव है। करीब 600 गांवों को यहाँ पर उनकी बसाने की योजना है। कोशिश ये है कि इन 600 गांवों के जरिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को बसाया जाए ताकि जो तिब्बती बौद्ध हैं, दलाई लामा की जो जासूसी है और दलाई लामा का जो प्रभाव है उसको ख़त्म किया जा सके यहाँ पे, ताकि भविष्य में जिस तरीके से दलाई लामा इंटरनेशनल लेवल पे अभी अमेरिका में रिसेंटली गए थे ट्रम्प के कार्यकाल में, तो अमेरिका में गए उनका एक प्रॉपर एक देश के प्रधानमंत्री की तरह जिस तरीके से स्वागत किया जाता है वैसे उनका स्वागत किया। उसके बाद कई सारे स्टेटमेंट्स आए अमेरिका के। तिब्बत को आज़ाद करने की बात भी अमेरिका ने की, प्रस्ताव भी पारित हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चीन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर गांव बसाया है। मेन बात यह है कि ये जो यहाँ पे गांव बसाए गए हैं यहाँ पे केवल कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए के लोगों को रखा जाएगा, ना कि आम लोगों को जो किसी दूसरी विचारधारा से प्रेरित हो, उन लोगों को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। अब इसकी रणनीतिक पक्ष है इसके बारे में बात करते हैं। तो दरअसल इसके पीछे वजह ये है, चीन चाहता है कि इसके जरिए वो एक तो भारत पर नज़र रख सकेगा, भारत की जासूसी करवा सकेगा। दूसरी, क्योंकि जनरली अगर आपको याद होगा कि रिसेंटली पीएलए का एक जवान
इस पार आ गया था भारतीय सीमा में, अरुणाचल प्रदेश में ही, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी है जिसके तहत अगर कोई भूले भटके आ जाता है तो उसको तुरंत वापस कर दिया जाता है। वो अलग बात है कि हमारी तरफ जब आया था तो हमने तुरंत वापस कर दिया था, जबकि चीन में, दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौकाएं चली गई थी तो उनको उसने 10 दिन तक बंदी बना के रखा था। तो ये जो यहाँ पे बनाया जा रहा है तो इसके पीछे वजह यह है कि एक तो भारत पर नज़र वो कंटिन्यूसली रखना चाहता है कि भारतीय सेना कर क्या रही, क्योंकि इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है ऑलरेडी। चीन पे जब से स्पेशली डोकलाम का मामला हुआ था, डोकलाम के मामले के बाद वहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है। ITBP रहती ही है, असम राइफल्स भी के जवान भी तैनात रहते हैं। तो कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी है वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो उन पर नज़र बना के रखना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि भारत क्या क्या गतिविधियाँ कर रहा है खुद को सुदृढ़ करने के लिए। दूसरा, तिब्बत में जो तिब्बत की आज़ादी को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, तिब्बती बौद्ध लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं चीन के खिलाफ, तो उन पर नज़र बना के रखना, उनकी जासूसी करना, इन सारी चीज़ों के लिए चीन ने ये गांव बसाया है। शी जिनपिंग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत इस पर आंख मूंदे बैठा है, भारत की भी नज़र है इस पर। हालिया कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जो है रिलीज हो गई हैं जिसको लेकर देश में हो हल्ला मचा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र इस पर नहीं है, सरकार की नज़र प्रॉपर इस पर नज़र बनी हुई है। रिसेंटली अभी मैंने देखा कि राहुल गांधी ने एक तंज मारा था केंद्र सरकार पे कि एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, उन्होंने ट्वीट किया और बोला मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी जी ने 2019 में कहा था कि देश नहीं रुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, तो उसी बेस पे उसको देश नहीं झुकने दूंगा, और नीचे लिखा था कि चीन ने भारतीय सीमा में गांव बसाया। जबकि हकीकत यह है कि 1959 में से ही ये जगह चीन के कब्जे में थी, और कुछ सालों पहले ही चीन ने यहाँ पर काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें हैं, मसलन सड़कें हैं, रेल बनाने की कोशिश की, और सड़कों का तो पूरा जाल बिछाया है। ये जो गांव है ये भारतीय सीमा के अंदर एक नदी बहती है सू, तो उसके किनारे पर बसा हुआ है। यहीं पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब इस पर भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने भी अपना बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसकी नज़र इस पर बनी हुई है, और जिस तरीके से चीन कर रहा है, उसने भारतीय सीमा के अंदर जो भी एक विवादित जो ये बना है सुबनसिरी जिले के ऊपरी हिस्से में, जो जहाँ पर ये घर बनाए गए हैं, तो ये एक विवादित हिस्सा है। जो एक्चुअल LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो अलग है, लेकिन चीन उसे नहीं मानता, चीन इसे मानता है, और यहीं पे उसने घर बना दिए हैं। मसलन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसकी नज़र इस पर बनी हुई है। वो जिस तरीके से चीन ने वहाँ पे उन विवादित क्षेत्र में कार्य किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया है। हमने सड़कों का जाल बिछाया है, रेल का जाल बिछाने की कोशिश की है, बिछाने की कार्यवाही जारी है। ऐसा भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है। लेकिन इस पर जो सबसे अहम बयान आया बीते दिनों, MM नरवणे, चीफ जो आर्मी के थल सेना अध्यक्ष हैं, MM नरवणे का बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि जो दुश्मन देश है वो ये हमारी शांति की मांग को या हमारे शांति बरतने की प्रयास को हमारी कमजोरी न समझी जाए, हमारे धैर्यशीलता की परीक्षा न ली जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि महाभारत के युद्ध में बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि धैर्यशीलता, सहनशीलता की परीक्षा न ली जाए, क्योंकि सहनशीलता अगर फूटेगी तो विनाश बाहर आएगा। ठीक उसी प्रकार से MM नरवणे साहब कहते हैं कि कोई भी हो देश हो,
हमारी सहनशीलता की परीक्षा न ले, अन्यथा उसको उसी हिसाब से में जवाब दिया जाएगा। आपको याद ही होगा कि गलवान में अभी तक, गलवान झड़प के बाद उसमें हमारे 20 सैनिक भी शहीद हुए थे, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स में ये बता दिया गया था। इंडियंस रिपोर्ट्स तो चलो अपने हिसाब से ये चला रहे थे, लेकिन अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने भी चलाया था, उसमें ये बताया गया था कि 60 जवान उसके मारे गए थे। तो अभी तक फिर भी इतनी कड़ाके की ठंड के बावजूद चीन ने वहाँ पे डेरा डाले हुए है। ठीक उसी प्रकार से अब वहाँ भी इसने डेरा डालना शुरू कर दिया है। कोशिश ये है भारत को टैकल किया जाए। तो अब जो नरवणे साहब ने जो बयान दिया था, उसका मतलब अब समझ में आया कि वो चीन को लेकर था। जो गांव चीन ने बसाया है, सैटेलाइट की तस्वीरें रिलीज हुई, सीधी सी बात है, इंडियन ऐसा नहीं है, इंडियन आर्मी की भी नज़र उस पर बनी हुई थी, आर्मी को भी पता था। लेकिन चूंकि वो पहले से ही एक विवादित, उस पर कंट्रोवर्शियल एरिया लैंड है, वो वहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों देशों के बीच, तो इस वजह से वहाँ पे इंडियन आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाई। क्योंकि जब तक सरकार कहेगी नहीं, तब तक आप विवादित लैंड में घुस नहीं सकते, ये इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक नहीं होगा। तो विवादित जगह होने की वजह से आर्मी ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिए। लेकिन आर्मी को पता है और आर्मी देख रही है कि वहाँ कितने गांव बसाए जा रहे हैं, क्या चीन कर रहा है वहाँ पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।